आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। आई हेट एजुकेशन। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, पराग अग्रवाल और शांतनु नारायण जैसे और कितने भारतीय हैं जो आज भारत की जड़ें हैं, कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारतीय होने के साथ इन सब में एक बात कॉमन है, और ये बात है कि ये लोग कभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं फंसे या फिर उसका हिस्सा नहीं रहे या समय से रहते उससे निकल गए। चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक लड़का पैदा हुआ। जब वो 5 साल का हुआ तो उसे स्कूल भेजा गया। उसके कंधों पर 7 से 8 किलो का बैग टांग दिया गया और उससे कहा गया, जाओ बेटा पढ़ाई करो, बड़े होकर अच्छी नौकरी मिलेगी। वो बच्चा पढ़ाई करता गया और धीरे धीरे उसने सभी तरह की पढ़ाई पूरी की। लेकिन जब नौकरी का नंबर आया तो बेरोजगारी, महंगाई जैसी प्रॉब्लम ने उसे घेर लिया और थक हार कर भी उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने 400 रुपए की मजदूरी की अपना घर चलाने के लिए। बचपन से हमें सिखाया गया, पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, बड़ी नौकरी पाओ। लेकिन जब पढ़ाई पूरी होती है तो नौकरी नहीं मिलती और जिंदगी वहीं के वहीं रुक जाती है। आपने जब तैयारी शुरू करी थी इस परीक्षा की, आप कितने साल के थे? उस समय हम 19 साल के थे। और अभी तो 27 साल हो रहा है। 27 साल हो रहा है जी। तो कितनी बार आप इस परीक्षा में बैठ चुके हैं? इस परीक्षा में एक बार बैठ चुके हैं। और कितनी बार भरे? ये तो फॉर्म 4-5 बार भरा गया है। तो आइए समझते हैं एजुकेशन ट्रैप को। बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सरकारी नौकरी पाओ। लेकिन कभी ये किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। 6 साल के बच्चे को स्कूल के बाद ट्यूशन भेजा जाता है। हर क्लास में नंबर का टारगेट रख दिया जाता है। खेल, कला, क्रिएटिविटी सब टाइम की बर्बादी कहा जाता है। बच्चे का बचपन छीन लिया जाता है सिर्फ एक मार्कशीट के लिए। बच्चों के कंधों पर 10 से 12 किलो का बैग टांग दिया जाता है। आज भारत में कोचिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है। 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हर साल कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेते हैं। बस कमरे में लड़के रहते हैं, उनका जीवन शैली देख रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। उन लोग को समय, श्रम, माँ बाप की जिम्मेदारियाँ इसमें एक साथ पकती हैं। लोग इस छोटे से रूम में अपना माँ बाप की उम्मीद और अपना फ्यूचर संजो रहे हैं। तो मकान मालिक का मर्जी है भाई, अगर आपकी इच्छा हो तो रहिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। JEE, नीट, UPSC सबकी तैयारी ऐसे करते हैं जैसे कोई युद्ध करना हो। रटकर पास होने की होड़ समझकर सीखने की कोई वैल्यू नहीं। हम आज ज्ञान नहीं ले रहे, सिर्फ एग्जाम पास करने की मशीन बन रहे हैं। हमें बस किसी भी तरह से नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर, जिससे कि हमें नौकरी मिल जाए। और नौकरी की बात आती है तो बेरोजगारी जैसे मुद्दे स्टूडेंट को तोड़ देते हैं। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर FIR हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए और जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए, वो दोषी पर कार्रवाई ना करके हम लोग। डिग्री तो मिल गई, लेकिन अब क्या करें। कॉलेज से निकलते ही एक सवाल सामने खड़ा हो जाता है कि अब क्या करें। भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन उनमें से 50% से ज्यादा को नौकरी नहीं मिलती। Unemployment in India has been a burning issue for decades, and no government, past or present, has been able to truly crack it. 1,800 candidates for just 10 positions. The side railing at the hotel's entrance collapsed. Despite promises and policies, the question remains, why is unemployment still such a massive challenge? India continues to be a place where millions of youth struggle to find employment. And it's not just lack of jobs, there's a deeper story at play here. So what exactly does it mean to be unemployed in India? India has had a very strange experience that for decades our unemployment rate has been extremely low.
Okay, and yet when you talk to any person, okay, you find that yes, डिग्री है लेकिन स्किल नहीं। इंटरव्यू में जाते हैं तो कोई स्किल ना होने के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। बचपन से ही सिखाया गया पढ़ो लिखो अच्छे नंबर लाओ, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी जब अच्छे नंबर लाए जाते हैं तो भी नौकरी नहीं मिलती। जब सालों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो स्टूडेंट का मन टूट जाता है। लाखों युवा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। सोशल मीडिया पर दोस्तों या पड़ोसियों की नौकरी देखकर तनाव और बढ़ता है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, आत्महत्या की खबरें सामने आने लगती हैं। नौकरी मिलती है तो सिर्फ 10, 15, 20 हजार की, इतने में घर सही से नहीं चल पाता। एक सपना था करियर बनाने का, लेकिन अब वह सपना एक डर बन गया है। आज की पढ़ाई यानी एजुकेशन कल के जमाने के लिए नहीं है। कॉलेज में जो सिखाया जा रहा है वह किसी इंडस्ट्रीज में काम नहीं आ रहा। न कोडिंग सिखाई जाती है न कम्युनिकेशन। आप समझ सकते हैं किसी कंपनी का कम्युनिकेशन का काम है और उसे एक नौकरी करने वाले स्टूडेंट की जरूरत है, तो वह सिर्फ यह देखकर तो उसे काम पर नहीं रखेगा कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, वो उसे ये देखकर काम पर रखेगा कि इसमें स्किल है या नहीं। लेकिन उस स्टूडेंट ने शुरू से सिर्फ पढ़ाई की है, उसने कोई भी स्किल पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसे एजुकेशन के बेस पर कोई कंपनी अपनी जॉब देगी तो नहीं। और इसी कारण के चलते स्किल न होने के कारण बहुत से स्टूडेंटों को नौकरी नहीं मिलती। यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। अब परिवार और समाज का दबाव उस स्टूडेंट पर बढ़ने लगता है। अरे शर्मा जी का बेटा तो अमेरिका चला गया, तुम क्या कर रहे हो? घर घर में तुलना होने लगती है। आर्ट, स्पोर्ट, स्किल को मजाक समझा जाता है, उसे इतना महत्व नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। बच्चा 5 साल का हुआ, उसके कंधों पर 10 किलो का बैग टांग दिया गया। बच्चे इतना वजन उठाते उठाते उनके कंधे थक जाते हैं, कमर झुकने की प्रॉब्लम सामने आने लगती है। हम अपने बच्चे को बनाना तो चाहते हैं सफल, लेकिन उसकी खुशी, उसका टैलेंट भूल जाते हैं। शिक्षा सेवा नहीं कमाई का साधन बन चुकी है। आप ये सकरे से जीने देख रहे होंगे। मैं प्रशांत से बोलूँगा ये रूम दिखाए। क्या कर सकते हैं, बस कैसे भी करना है। जुगाड़ से हो चल गया तो खरीदने की क्या जरूरत है, किसान घर के हैं, आदत हो ही गई है। यही सब चल रहा है, एक हिसाब से पैसा आता है घर से, तो उसी में सब देखना रहता है। प्राइवेट स्कूल 1 लाख से ज्यादा फीस लेते हैं। कॉलेज में डोनेशन और मैनेजमेंट कोटा चलता है। फर्जी यूनिवर्सिटी और फर्जी कोर्सेज धड़ल्ले से बिकते हैं। जो टीचर स्कूल या कॉलेज में 6 घंटे में नहीं सिखा पाता, वही टीचर कोचिंग सेंटर पर 1 घंटे में स्टूडेंट को सब कुछ सिखा देता है। और स्टूडेंट की मजबूरी बन जाती है कोचिंग सेंटर जाने की। टीचर वो नहीं सिखाते बच्चे को जो वो कोचिंग में सिखाते हैं। बच्चों को पूरे दिन स्कूल में सिर्फ लिखने को दिया जाता है। 12th में 92% आए, सबने कहा बेटा तू कमाल करेगा। इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, 4 साल की पढ़ाई, लाखों की फीस और ढेर सारी उम्मीदें, लेकिन पास होते ही समझ में आया डिग्री तो हाथ में है लेकिन नौकरी नहीं। हमारे स्कूल हमें पढ़ाते हैं न्यूटन का लॉ, लेकिन ये नहीं सिखाते कि लाइफ को हैंडल कैसे करना है। स्कूल में थ्योरी तो सिखाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ स्किल नहीं। बच्चा नंबर तो लाता है पर आगे क्या करना है ये सोचने से डरता है। कोटा, हैदराबाद, पटना, दिल्ली कोचिंग सेंटर अब ज्ञान के मंदिर नहीं धंधे बन चुके हैं। हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनने की दौड़ में है, चाहे उसका दिल करे या ना करे। 16 घंटे पढ़ाई, नींद नहीं, जिंदगी में सुकून नहीं। लाखों बच्चे नीट, जेईई की दौड़ में शामिल होते हैं, पर पास कुछ हजार बच्चे ही हो पाते हैं। सब दौड़ रहे हैं बिना ये जाने की मंजिल कहाँ है, मिलेगी भी या नहीं। भारत में हर 5 में से 1 बेरोजगार ग्रेजुएट है। अगर नौकरी भी मिलती है तो वो कम से कम पैसों की या फिर वह अस्थायी रूप से होती है। सरकारी नौकरी का सपना, सालों साल की मेहनत और तैयारी और फिर निराशा। हमारी डिग्री एक कागज बन गई है जो पेट नहीं भरती। घर वालों को लगता है बेटा इंजीनियर बन गया तो सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो बेटा टूट चुका है जब वो देखता है कि उसके सपनों की कोई वैल्यू नहीं है। आर्ट को कमजोरों की लाइन समझा जाता है। सोशल मीडिया पर तुलना और ज्यादा मानसिक दबाव डालता है। कोई पेंटर बनना चाहता है तो कोई कार ड्राइवर बनना चाहता है, किसी को अपना बिजनेस करना है, लेकिन ये सब तो शौक समझा जाता है।